ईंट बालू से भी किए, मैंने बालू पत्थर से भी किए, सामने जो था उससे भी किए, जिससे हमारे भाई बंधु लोग को घायल हुए। कितना कोई घायल हो गए आप? घायल हुए, ज्यादा सीरियस घायल हुए 4 आदिवासी भाई, एक मैन पाहन पुजारी और उसके एक और भाई, इसी तरह से उनका और 2-3 भाई को हुआ है। तो वो लोग मार के भाग गए कि वहीं पर थे, क्या कहेंगे? प्रशासन आए उस समय, वो लोग वहां से भाग गए, उस समय भाग? हाँ, उस समय भाग गए। कुछ धमकी भी दिया गया आप लोगों को? हाँ, धमकी दिया गया कि भाई इस तरह ये तो शुरुआत है, आने वाला समय में क्या होगा वो कहना। पहले भी इस तरीके की घटनाएं आप लोगों के साथ, आप लोगों को मारपीट गाली गलौज कभी हुआ है? इस तरह का घटना हम लोग हड़गड़ी समय थोड़ा सा हुआ था। हड़गड़ी के? हाँ, हड़गड़ी के समय 2 साल पहले। जी। बालू गांव में, हाँ, हेड बालू गांव में है, जहां पर यह घटना घटी है। और बतौर जो घटना घटी थी उसका एक वीडियो भी चल रहा है सोशल मीडिया में। फिलहाल अभी तक आप लोगों को 24 घंटा प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। क्या 24 घंटे के बाद कार्रवाई हुई क्या? अभी तक तो नहीं पता चला है कि कार्रवाई हुई है सो। और हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि 24 घंटा के अंदर हम लोग कार्रवाई करेंगे, तो अभी तक नहीं हुआ है। जो सरूल जैसे मनाए आप लोग आ रहे थे, तो जो हमला किया गया उसमें उन लोगों की संख्या कितनी थी? हमला किया गया उस समय उन लोगों की संख्या अगल बगल गांवों से आके लगभग 1.5, दूसरे गांव से भी कुछ लोग आए और गांव के ही मिला के सब लोग, हम लोग करीब 200-250 हो गए थे। वो एक कौन से समुदाय से थे वो लोग? करीब कौन समुदाय के थे? मुस्लिम समुदाय के लोग अगल बगल गांवों से आए, और हमारे गांव के जो है सो तो है ही है। किनके साथ मारपीट की गई? मारपीट हुआ मुस्लिम और आदिवासियों के बीच। नहीं तो किनके, आप लोगों के जैसे, आप लोगों के गांव के किन परिवारों के बीच? आप हमारे गांव के जैसे पाहन पुजारी लोग, हम लोग के भाई बंधु थे, उन्हीं के ऊपर मारपीट हुआ है। और किनके साथ होगा? हम लोग पूजा स्थल बिना हथियार, बिना सामान के जाते हैं, पूजा है, पूजा करने के लिए वो लोग सामान निकाल के मारपीट करना शुरू किए। तो क्या है उसमें तलवार फरसा भी लेके आए? हाँ, तलवार फरसा सभी लेके आए। ईंट बालू से भी किए, मैंने बालू पत्थर से भी किए, सामने जो था उससे भी किए, जिससे हमारे भाई बंधु लोग को घायल हुए। कितना कोई घायल हो गए आप? घायल हुए, ज्यादा सीरियस घायल हुए 4 आदिवासी भाई, एक मैन पाहन पुजारी और उसके एक और भाई, इसी तरह से उनका और 2-3 भाई को हुआ है। तो वो लोग मार के भाग गए कि वहीं पर थे, क्या कहेंगे? प्रशासन आए उस समय, वो लोग वहां से भाग गए, उस समय भाग? हाँ, उस समय भाग गए। कुछ धमकी भी दिया गया आप लोगों को? हाँ, धमकी दिया गया कि भाई इस तरह ये तो शुरुआत है, आने वाला समय में क्या होगा वो कहना मुश्किल है। तो वो जो हड़गड़ी है, जो रास्ता है, वो तो आप लोग बराबर आना जाना करते हैं? बराबर आना जाना करते हैं, लेकिन आने वाला साल में वो लोग झालर नहीं लगाते थे, इस बार ही लगाए थे, इस वर्ष, और पहले कभी नहीं लगाते थे। बस झालर में सटने का ही इतना मामूली सा झालर, एक झालर मात्र उसमें टच कैसे कर गया, उतना झालर था नहीं करता था, एक झालर टच किया, उसको हमारे बंधु लोग बोले कि हम ठीक है, खुल गया तो बांध देंगे, लेकिन उसी दरमियान मारपीट शुरू कर दी। आपका परिचय क्या हो गया दादा? मैं गांव का ग्राम प्रधान हूँ। नाम भी बताइए। मनी पाहन। अभी हमारी वार्ता मनी पाहन से हो रही है, जो इस गांव के ग्राम प्रधान भी है। आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं जिन आदिवासियों ने यहाँ पे सभी समुदायों को बसाया, लेकिन किस तरीके से अपने ही एक रास्ता में एक मात्र एक झालर में कह सकते सट गया, जिसके कारण इतना आदिवासी समुदाय को मारा गया, पीटा गया। तो क्या कहेंगे? ऐसे तो बहुत सारे देखा जाता है, अभी आदिवासियों की जमीन भी लूटी जा रही है, तो क्या जमीन भी लूट इस मामले सामने आ रहे हैं यहाँ पर? इसमें हमारे आदिवासी भाई का कमजोरी है,
और हम तो यही चाहेंगे कि प्रशासन अभी हम लोग कदम रखे हैं, जितना जल्द से जल्द हो, 24 घंटा का समय दिए हैं, उसके दरमियान वो गिरफ्तार करें और जेल भेजे। इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं आप लोगों के साथ, आप लोगों को मारपीट गाली गलौज कभी हुआ है? इस तरह का घटना हम लोग हड़गड़ी समय थोड़ा सा हुआ था। हड़गड़ी के? हाँ, हड़गड़ी के समय 2 साल पहले जी। तो लोग बकझक किए कि यहाँ से घेरो, वहाँ से घेरो, इधर मेरा जमीन है, उधर मेरा जमीन है, इस तरह का किए। तो हम लोग किसी तरह बना के शांति सभा करके घेराबंदी कर लिए और इस वर्ष घेराबंदी का काम फाइनल करके वहाँ ताला लॉक कर दिए। तो अभी तक ग्राम प्रधान इन्होंने बताते स्पष्ट करते हुए कि क्या कैसे घटना घटी और कैसे क्या कुछ हुआ, पूरा विस्तार पूर्वक हमने जाना। फिलहाल अब पुलिस प्रशासन ने यानी डीएसपी महोदय ने 24 घंटे का समय मांगा है। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई होती है उन लोगों को देखना ही है। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।